सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर ट्रेडिंग करते हैं तो अभी मैं आप लोगों के लिए 5 बेस्ट क्रिप्टो ऐप लेकर आया हूं और ये काफी रिसर्च करने के बाद, पर्सनली यूज करने के बाद मैं ये 5 एक्सचेंज को साइड किया हूं आप लोगों के लिए। और मैं क्लियर कर दूं कि इसमें से कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं है, ये जेन्युइन रिव्यू है 5 ऐप का। क्योंकि मार्केट में कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंज है, कई सारे आपको ऑफर भी प्रोवाइड करेगा, वेलकम बोनस, साइन अप बोनस, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर तो लेंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाएंगे या फिर आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपके साथ स्कैम हो जाएगा। और आए दिन दोस्तों मार्केट में कई से एक्सचेंज स्कैम कर गया है, लाइक वजीरेक्स एंड कई सारे ऐसे एक्सचेंज है जो कि हैक हो जाता है, स्कैम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी हम सारे क्रिप्टो एक्सचेंज जो लेकर हूं इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं, इसके ट्रेडिंग फी के बारे में जानेंगे। इनमें से फिर आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, किस पर्पस के लिए कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट होगा, वो भी डिक्लेयर करेंगे। सो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, सो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट और न्यूज के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर हम 5th नंबर क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करेंगे तो हम डेल्टा एक्सचेंज, जो कि एफआई रजिस्टर है, इंडिया में लीगल है। अब डेल्टा एक्सचेंज किसके लिए है? देखिए, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए डेल्टा एक्सचेंज है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए डेल्टा एक्सचेंज काफी सही एक्सचेंज है, लीगल है। और अगर इसका हम ट्रेडिंग फी की बात करेंगे तो ट्रेडिंग फी यहाँ पे 0.05% है ट्रेडिंग फी टेकर में, और मेकर में 0.02%, ऑप्शन में 0.03% है, 0.03% है। तो इस तरह से इसका ट्रेडिंग फी है। अगर हम डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स फी की बात करेंगे तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स बिल्कुल जीरो है। तो अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज है, जो कि 5th नंबर एक्सचेंज है। अगर हम यहाँ पे 4th नंबर की बात करेंगे तो बाइबिट, जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल एक्सचेंज है, और यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेडिंग ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है, लाइक फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग। नॉर्मली क्रिप्टो में आप बाइंग करके होल्ड बना सकते हैं, मतलब स्पॉट ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, प्लस कई सारे रिवॉर्ड ऑफर भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेडिंग जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड टॉप 3 रैंक में आता है। यहाँ पे दोस्तों अभी 18% जीएसटी लागू किया गया है, लेकिन दोस्तों वो बता दूं कि जो जीएसटी लागू हुआ है वो सारे क्रिप्टो एक्सचेंज पे, जितना भी इंडिया में रन हो रहा है एफआई रजिस्टर है, सभी पे मतलब लागू होगा। और 18% जो जीएसटी है दोस्तों वो जस्ट आपका ट्रेडिंग फी पे है, ना कि आपको ओवरऑल सारे ट्रेडिंग अमाउंट पे। जस्ट जो ट्रेडिंग फी लगता है, लाइक 1 लाख में अगर आपका 500 रुपये का ट्रेडिंग लग रहा है तो 500 रुपये पे 18% जीएसटी है। अगर हम बाइबिट के ट्रेडिंग फी की बात करेंगे सो बाइबिट के ट्रेडिंग फी यहाँ पे देखेंगे, लाइक मेकर फी 0.010% है, टेकर फी 0.010% है, जो कि नन वीआईपी है। अगर आप लेवल अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे लास्ट लेवल में 0.005%, मतलब ना के बराबर फी है दोस्तों। अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करेंगे तो 0.06 है मेकर फी, और टेकर फी 0.08 है, क्योंकि इस तरह से इसका फी है। अगर स्पॉट ट्रेडिंग्स की बात करें, कुछ इसका ये रूल्स है, कई सारे यहाँ पे कॉइन्स अवेलेबल है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मल्टीपल कॉइन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अगर यहाँ पे बात करें 3rd नंबर पे, तो अगर आप आईएनआर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कॉइन डीसीएक्स, जहां पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर स्पॉट ट्रेडिंग दोनों आप आईएनआर के पेयर में कर सकते हैं। सिंपली से आईएनआर डिपॉजिट करेंगे बैंक के माध्यम से और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये से भी यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। एसआईपी भी 200 रुपये से आप बिटकॉइन में, क्रिप्टो में एसआईपी शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो एसआईपी भी यहाँ पे होता है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। अगर हम कॉइन डिसेस के ट्रेडिंग फी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फी है 0.50 और 0.17 हो गया ये, लाइक मेकर टेकर फी, और स्पॉट में 0.17 है, फ्यूचर में 0.02% और टेकर फी है 0.05%। स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो मेकर और टेकर फी 0.50 है, और अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो मेकर फी 0.02% है और टेकर फी 0.05% है। दोस्तों ये हुआ कॉइन डीसीएक्स का ट्रेडिंग फी। अगर विड्रॉल फी की बात करेंगे तो विड्रॉल फी पे यहाँ पे 0% विड्रॉल फी है, 0% डिपॉजिट फी है। मिनिमम विड्रॉल है 100 रुपये, मिनिमम डिपॉजिट है 500 रुपये। मतलब मिनिमम आप विड्रॉल 100 रुपये कर सकते हैं और मिनिमम आप 500 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। इस तरह से इसका ये फी स्ट्रक्चर्स है। अगर हम बात करें 2nd नंबर पे
तो ये भी इंडिया में लीगल है दोस्तों। कू कॉइन जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल एफ5 रजिस्टर एक्सचेंज है, मतलब जब इंडिया में इंटरनेशनल एक्सचेंज को बैन किया गया था, तो आपको एफ5 रजिस्टर करके इंडिया में वापस आना होगा, रन करना होगा अपना बिजनेस को। तो सबसे पहला क्रिप्टो एक्सचेंज जो इंटरनेशनल है कू कॉइन, ये सबसे फर्स्ट एफ5 रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो दोस्तों कू कॉइन पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलता है ट्रेडिंग करने का। इसका वेब3 वॉलेट भी है, बाकी नॉर्मल क्रिप्टो बाइंग कर सकते हैं आप, लाइक ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पे मतलब अर्निंग रिवॉर्ड्स भी आपको देखने मिलता है। स्टेकिंग प्रोग्राम है, तो आप इसमें जा सकते हैं कू कॉइन। यहाँ पे दोस्तों ऑटो टीडीएस डिडक्ट होता है, मतलब यहाँ पे आपको टीडीएस का टेंशन नहीं है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी कॉइन सेल कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सारा आपका सेटलमेंट उसी समय हो जाएगा, उसी समय आपका ऑटो डिडक्शन हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इनकम टैक्स के माध्यम से नोटिस आ जाएगा, ये आ जाएगा, हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। अगर हम कू कॉइन के ट्रेडिंग फी की बात करेंगे तो स्पॉट में ट्रेडिंग फी यहाँ पे मेकर और टेकर फी 0.10% जो कि एज कंपेयर कॉइन डिसेक्स से कम है। ये जीरो लेवल में जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन होगा, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बनेगा, उस हिसाब से आपका लेवल कंप्लीट होगा, उस हिसाब आपको ट्रेडिंग फी लगेगा। अभी मुझे इसमें ट्रेडिंग फी लगता है, मेरा लेवल 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो ट्रेडिंग फी लगता है 0.025% लगता है मेकर, और टेकर 0.045%, और यहाँ पे जीरो लेवल वाले के लिए 0.10% है। तो उससे अगर देखा जाए तो काफी कम मुझे फी लग रहा है। अगर उस हिसाब से अपना भी लेवल इंक्रीज करेंगे तो इस तरह दोस्तों इसका स्पॉट फी। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का फी यहाँ पे 0.020 है मेकर और 0.060 है टेकर, जीरो लेवल वाले के लिए है। और मेरे लेवल जो 6 है उसके अकॉर्डिंग 0.004 है मेकर और 0.043 है टेकर। इस तरह से इसका ट्रेडिंग फी है कू कॉइन का। तो कू कॉइन दोस्तों सेकेंड नंबर पे है, जो कि काफी अच्छा इंटरनेशनल एक्सचेंज है, लीगल है। अगर हम बात करें दोस्तों फर्स्ट नंबर, तो ऑल इन ओनली बाइनेंस, जो कि दोस्तों ग्लोबली नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पे मल्टीपल ऑफर्स आपको प्रोवाइड करता है, कई सारे रिवॉर्ड आप बिल्कुल फ्री अर्न कर सकते हैं, एयर ड्रॉप बिल्कुल फ्री अर्न कर सकते हैं, साथ के साथ क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं कई सारे, इसका मतलब कैंपिंग में पार्टिसिपेट करके। प्लस यहाँ पे कई सारे आपको ट्रेडिंग ऑप्शन मिलता है, स्पॉट मार्जिन, P2P ट्रेडिंग बोर्ड, कॉपी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, अल्फा पॉइंट, कई सारी चीजें आपको देखने मिलता है। बाकी दोस्तों सेफ सिक्योर तो 100% है। अगर हम इसके ट्रेडिंग फी की बात करेंगे तो बाइनेंस का ट्रेडिंग फी ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंज के मुकाबले सही रहता है। यहाँ पे बात करेंगे देखिए स्पॉट का, तो यहाँ पे जो रेगुलर यूजर है दोस्तों जीरो वीआईपी उसका 0.10 है। बाकी लेवल जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे लास्टली 0.011 इसका मेकर है, 0.023 इसका टेकर है। बाकी अगर हम फ्यूचर्स की बात करेंगे, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो 0.020 है मेकर, 0.050 है टेकर, जो कि जीरो लेवल। अगर लेवल कंप्लीट करते हैं, अगर 9 लेवल पे जाते हैं तो मात्र 0. कुछ फी है ही नहीं मेकर में, सिर्फ टेकर में 0.017 है। तो काफी सही है दोस्तों। तो 5 क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि इंडिया में लीगल है, आप ट्रेडिंग इस पे कर सकते हैं सही तरीके से। अब इनमें से आपको खुद डिसाइड करना आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। अगर आप ओनली एफएनओ के लिए जाते हैं, आप डेल्टा पे जा सकते हैं। एफएनओ के अलावा और भी कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट करना है तो बायबिट जा सकते हैं। आयना ट्रेडिंग करना है कॉइन डिसेक्स जा सकते हैं। ऑटो टीडीएस डिडक्शन चाहिए तो आप कू कॉइन जा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेडिंग ऑप्शन भी है, बाकी ऑटो ट्रेडर्स डिडक्शन भी होगा। अगर आप नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं जो कि सभी का बिलीव है, तो बाइनेंस पे आ सकते हैं। ओके, तो ये 5 में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब इसके माध्यम से जाएंगे तो आपको वेलकम बोनस मिल जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए एक और सजेशन होगा कि हमें ब्लाइंड किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बिलीव नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो क्या है दोस्तों? क्रिप्टो मतलब डिसेंट्रलाइज। सतोशी नाकामोटो का जो मिशन विजन था, डिसेंट्रलाइज, बैंक से छुटकारा पाना। बैंक एक सेंट्रलाइज है, आपका पैसा को जैसे चाहेगा उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। आपका पैसा निकालने जाएंगे तो 10 सवाल आपसे पूछ सकता है बैंक। आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के माध्यम से तो 2-3 मतलब प्रोसेस होता है। तो सतोशी नाकामोटो का क्या था कि डिसेंट्रलाइज बनाएंगे, यहाँ पे किसी के पैसे पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा, उस अधिकार सिर्फ मेरा ही होगा, मेरा पैसा मेरा अधिकार। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप सारा फंड को होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से वो बैंकिंग सिस्टम पे आ गए हैं और वो फंड आपके अंदर नहीं है, आपके कस्टडी में नहीं है, वो एक्सचेंज के कस्टडी में है। मे भी दोस्तों आए दिन कहीं ना कहीं कुछ सीन हो जाता है तो उस केस में आपके साथ भी प्रॉब्लम होगा, रिस्क होगा। तो ऑलवेज दोस्तों मेरा जो सजेशन होता है
कि जो हमारा लॉन्ग टर्म होल्डिंग होता है, क्रिप्टो जो हम लॉन्ग विजन के लिए सोचते हैं कि हमें बिटकॉइन खरीदना है, 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करना है, तो उस केस में आप हार्डवेयर वॉलेट को यूज करें, डेक्स को यूज करें, डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करें। बाकी से हमें रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए दोस्तों ये सारे 5 एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट है। 5 में से किसी में भी जाके आप रजिस्टर करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप दोस्तों आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो। लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।